अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं हूँ आपका होस्ट अता अंजुम, और आपके लिए बहुत ही खौफनाक और दिलचस्प एक वाक़या लेके आया हूँ। एक ओरिजिनल वाक़या जो मेरे दोस्त हैं इटली के अंदर, उनका नाम है फ्रांको और उनकी बीवी का नाम है क्रिस्टीना। ये वाक़या इनके साथ गुज़रा था और ये वाक़या इन्होंने मुझसे शेयर किया था, तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। तो दोस्तों, कहानी की तरफ आते हैं। क्रिस्टीना और फ्रांको इटली का एक शहर है, उसका नाम है प्रातो। प्रातो इटली के अंदर जो तोस्काना प्रोविंस है उसका शहर है। तो इनकी शादी होने वाली थी। तो क्रिस्टीना जो जिस इलाके में रहती थी वो बिल्कुल उनके पास एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के बराबर में उनके घर थे। तो शादी से पहले क्रिस्टीना जो थी वो काफ़ी उस पर डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे और उसका साइकी इलाज भी होता था। इस किस्म के वाक़यात उनके साथ गुज़र चुके हुए थे। कभी कभी वो बताती थी कि उसे कुछ चीज़ें अचानक से नज़र आती हैं जिन्हें उसने कभी नहीं देखा। उसमें औरत भी हैं, मर्द भी हैं, और वो अपने कमरे में अचानक खौफ खा जाती थी और चीखें मारती थी। लेकिन क्योंकि नफ्सियात के अंदर इसको एक नफ्सियाती बीमारी समझा जाता है, इसलिए उसे नींद की गोली खिलाई जाती थी और ट्रीटमेंट किया जाता था। तो इस तरह चलता रहा। लेकिन इसी दौरान में फ्रांको और क्रिस्टीना में लव हुआ और वो शादी तक पहुंच गए, यानी कि शादी उनकी हो गई। शादी जब उनकी हो गई तो उन्होंने डिसाइड किया हनीमून के लिए। हनीमून के उन्होंने इटली का इलाका चुना, बुल्जानो। बुल्जानो एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। पहाड़ ढके हुए हैं बर्फ़ से और बड़े बड़े बुलंद पहाड़ हैं, चोटियाँ हैं। लोग वहाँ पे पहाड़ों पे वैसे भी चढ़ते हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं, और वहाँ पर टूरिस्टों के लिए बड़े बड़े खूबसूरत होटल्स बने हुए हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट्स बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं। तो लोग वहाँ जाते हैं, बुकिंग कराते हैं और वहाँ रहते हैं। तो इन्होंने अपना एक प्रोग्राम रखा बुल्जानो के लिए। तो क्रिस्टीना बताती है और फ्रांको, जब वो गाड़ी में अपने इलाके से निकलने लगे तो कब्रिस्तान के बाहर उनको एक शख्स मिला। बिल्कुल कब्रिस्तान के गेट पे था। उसने 2 पीस सूट बेहतरीन किस्म का पहना हुआ, अच्छे जूते और गुड लुकिंग मैन था। तो जैसे ही निकले तो वो उनकी गाड़ी के सामने आ गया। उन्होंने गाड़ी की ब्रेक लगाई और पूछा कि क्या बात है, आप यहाँ बीच सड़क में? उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था और यहाँ कब्रिस्तान आया हुआ था तो आपकी गाड़ी अचानक आ गई। खैर उन्होंने उसको कहा अब आप आगे से हट जाएं, और वो आगे से हट गया। वो कार में उन्होंने बुल्जानो पहुँचना था कुछ दिन बाद। बीच में मुख्तलिफ़ शहरों में उनके कोई कज़न्स थे, उनसे मिलते जुलते उन्होंने बुल्जानो पहुँचना था। तो फ्रांको और क्रिस्टीना बताते हैं कि जब हम तकरीबन 3 दिन के बाद बुल्जानो पहुँचे तो वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते चढ़ते जब हम जो एक होटल में हमारी बुकिंग थी उससे थोड़े से फासले पे थे, तो अचानक क्या देखते हैं कि वही शख्स जो कब्रिस्तान के बाहर था वो हमें वहाँ चलता हुआ नज़र आया और उसकी डायरेक्शन होटल से यानी हमारी तरफ आते हुए थी। हम दोनों देख के उसको एकदम सरप्राइज़ हो गए, एकदम हैरान हो गए कि 3 दिन पहले इसे हमने प्रातों में देखा और इस वक्त ये बिल्कुल उसी होटल के सामने से आ रहा है। ये क्या माजरा है? खैर हमारी गाड़ी स्लो थी, अब हमने पार्किंग के लिए अंदर जाना था तो वो बिल्कुल हमारे पास खिड़की के पास आ गया और मुस्कुरा रहा था। हमने उसे देखा और हमने कहा, भाई ये क्या माजरा है? हमने आपको उधर देखा था तो हम आपको जानते भी नहीं, और इत्तेफाक की बात है कि आप हमें यहाँ भी मिल गए। उसने कहा, बात यह है कि मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ और मेरी मिसेज़ यहाँ पर हैं। इत्तेफाक की बात है कि आप भी यहाँ आए और हम भी यहाँ आए हैं, तो मैं भी इसी होटल में सामने ठहरा हुआ हूँ।
उसने कहा अच्छा। खैर जब उसने इतना तारुफ दिया, उसने कहा मेरी मिसेज जो है ऊपर कमरे में, तो ये है कि आप इजी हो जाएं, उसके बाद रात को मैं आपको इनवाइट करूँगा, आप हमारे कमरे में आएँ, वहाँ पे बोलेंगे, बतलाएंगे। जो आपका कब्रस्तान है मैं बिल्कुल बराबर में उसके पास आके रह रहा हूँ और थोड़े अरसे से यहाँ पे सोनो नाफी, तो मैं यहाँ पे किराए पर हूँ। खैर हम मुतमईन हो गए, हमने कहा इलाका भी हमारा है, देखा भी है, बड़े अजीब इत्तेफाक की बात है। हमने कहा ठीक है। जब हमने अपना वहाँ कमरे रूम में सामान सेट कर लिया, उसके बाद हम इजी हो गए। हम डिनर के ऊपर जब नीचे आए लाउंज में तो वहाँ पे हम डिनर कर रहे थे, तो वो शख्स, उसके साथ एक औरत थी, उसको लेके वहाँ हमारे पास आया और उसने हमसे फ़र्ज़ी सलाम दुआ की। उसने कहा ये मेरी वाइफ है मोनिका और मैं हूँ कार्लो। उसने अपना नाम कार्लो बताया। खैर हम बड़े उनसे मुसाफ़ा किया, लेकिन जब हमने उनसे हाथ मिलाए तो उनके हाथ ऐसे थे जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा। हमने उनसे कहा कि भाई आपके हाथ इतने शदीद ठंडे कैसे हैं? उन्होंने कहा बस हम बाहर गए हुए थे, तो बाहर आपको पता है बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत ठंड है, तो इस वजह से महसूस हो रहा होगा। लेकिन हम बहुत सरप्राइज़ हुए, हमें बड़ा हैरानगी हुई। खैर हमने उन्हें ऑफ़र की कि आप हमारे साथ खाना खाएं, तो उन्होंने खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आपसे पहले हम खाना खा के और बाहर वॉकिंग पे गए थे, लेकिन उन्होंने हमें इनवाइट किया। उन्होंने कहा रात को आप ऐसा करें, किस टाइम सोते हैं? हमने कहा भाई हम तो 11-12 बज जाते। उसने कहा ठीक है, आप 10 बजे आ जाएं, हमारा रूम नंबर 201 है, 201, वहाँ पे बैठेंगे, हम आपको इनवाइट करते हैं, थोड़ा हंसे बोलेंगे। खैर हमें थोड़ी सी उनके इखलाक और मोहब्बत की वजह से, उसकी मिसेज भी अच्छी थी, वो भी बड़े इखलाक से मिल रहे थे। हमने कहा ठीक है, हम आपके कमरे में आ जाएंगे 201 में। खैर हमने खाना वाना खाया। अब हम मियाँ बीवी आपस में डिस्कस कर रहे थे। उसने बताया कि हमने इन्हें कभी देखा तो नहीं, लेकिन बहरहाल उस दिन देखा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 10 बजे चलेंगे, थोड़ा हंसेंगे बोलेंगे इनके साथ, उसके बाद हम अपनी रूटीन में अपने हनीमून को यहाँ एंजॉय करेंगे। वो बताते हैं कि जब रात के 10 बजे तो हम 201 तलाश करना शुरू किया। उसके थे 3 फ्लोर, पहला और दूसरा। पहले और दूसरे पर तो काफ़ी लोग आ जा रहे थे, नज़र आ रहे थे, लेकिन 201 जो था, जब नीचे नहीं था तो हम 3rd फ्लोर की सीढ़ियों से चढ़ते हुए दोनों ऊपर पहुँचे। वहाँ पे हमने देखा सब कमरे बंद थे और सिर्फ एक कमरा ऐसा था जिसके बाहर लाइट जल रही थी। हमने जब चेक किया तो वहाँ 201 लिखा हुआ था। तो वो बताते हैं कि हम ने नॉक की, जैसे ही नॉक की तो एकदम दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से वो शख्स कार्लो और उसकी बीवी जो थी, वो दोनों बड़े अच्छे लिबास में, और उन्होंने हमें वेलकम किया। बड़ा खूबसूरत कमरा था। हम अंदर दाखिल हुए, बड़ी खुशबुएं आ रही थी। उन्होंने हमें बिठाया। अब पोजीशन ये थी, जो कार्लो एक सोफ़े पे बैठा था, उसकी पीठ जो थी दरवाज़े की तरफ थी, यानी जो एंटर होता था रूम में उसको कार्लो की कमर नज़र आती थी। हम उनके साथ बैठ गए। उसके बाद कुछ बातें शुरू कर दी। फिर हमने उनसे पूछा आप यहाँ हमारे इलाके में परातों में कब से? उसने कहा थोड़ा अरसा हुआ है। तो हमने कहा आप बिल्कुल ही कब्रिस्तान के? उसने कहा हाँ, हमें कब्रिस्तान बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आते हैं, हम देखते हैं, अंदर जाते हैं और हमें यहाँ बड़ा सुकून सा मिलता है। तो खैर ये बातें करते करते उन्होंने घोस्ट की, जिन्नात की, भूतों की और डायनों की और चुड़ैलों की, इस किस्म के वाक़यात और बातें खुद ब खुद शुरू कर दी। हमसे कहा आप डरते तो नहीं हैं? हमें कुछ कुछ डर तो लग रहा था, लेकिन कहते हैं, हमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहने लगे ये जो भूत होते हैं आपको पता ही किसी का भी रूप लेकर आ जाते हैं। तो हमने कहा कभी इत्तेफाक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल आप कहते हैं तो मान लेते हैं। अब कुछ बातें ऐसी हो रही थी जिसमें हम ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। जब हम हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से, तो एकदम से हमने देखा कि
हमारा दरवाज़ा धड़ाम 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 बजना शुरू हुआ पीछे से। जब दरवाज़ा बजना शुरू हुआ तो हम अंदर से बोले कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम होटल में एडमिनिस्ट्रेशन है, हम होटल वाले हैं, आप अंदर कैसे दाखिल हुए। हमने कहा अंदर कैसे दाखिल हुए, यहाँ पर तो रूम के अंदर आदमी मौजूद है, हम उनके साथ बातें कर रहे हैं। अभी यही बातें हो रही थी तो एकदम से उन्होंने अपनी चाबी से उस दरवाज़े को खोल के उनके तकरीबन 3 लड़के एकदम से अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, जो कार्लो बैठा हुआ था जिसकी पीठ थी उनकी तरफ, हमारे देख कर रोंगटे खड़े हो गए कि उसने वहीं से बैठे बैठे अपनी पूरी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ दी। और इसी तरह से उसकी बीवी जो बराबर में बैठी थी उसने भी अपनी पूरी गर्दन उनकी तरफ मोड़ दी। ये एक इंसान नहीं हो सकते थे, क्योंकि इंसान की गर्दन पिछली साइड नहीं मुड़ती। जैसे ही उन्होंने वहाँ पे अपनी गर्दन को मोड़ा तो अमले की भी चीखें निकल गई और हमारी भी चीखें निकल गई। हम बुरी तरह कांपते हुए दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे धड़ाम से गिरे और बेहोश हो गए। उसके बाद जब हमें होश आया तो हम हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में हमें वहाँ ट्रीट किया गया। तकरीबन 2 से 3 दिन बाद हम दोनों मियाँ बीवी नॉर्मल हुए, होश आया। तब हमें वो मामला बताया गया कि उस होटल में 3री मंजिल ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, कोई नहीं रहता। और स्पेशली 201 जो है वो इस किस्म के खौफनाक वाक़यात होने की वजह से बंद कर दिया है और उसकी वहाँ पर कोई बुकिंग नहीं है। तो दोस्तों ये एक हैबतनाक वाक़या था जो मेरे दोस्त ने मुझसे शेयर किया और मैंने आप तक ये पहुँचाया। इसका मतलब है आसेब, जिन्नात और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें रूप बदल के इंसानों के आ जाती हैं और नॉर्मल इंसानों को बाज़ औक़ात तंग करती हैं। बस इस वाक़ये से एक नसीहत मिलती है कि अनजान लोगों की ऑफ़र पे कभी भी आप एकदम से इनवाइट ना हो जाएं, उनकी दावत को एकदम से ना कबूल कर लें जब तक आप उन्हें जाने पहचाने नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वाक़या आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अंजुम अता को इजाज़त दें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।